तो फ्रेंड मजहर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा दामन का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है और ये फोल्ड किया हुआ आप देख सकते हो। ये हमारा नीचे का दबाव है और ये हमारा चाक का निशान है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से इंच टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद मुझे क्या करनी है कि 4 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से 4 इंची पे निशान हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद स्केल के सहारे हम मिला देंगे। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट को रख देंगे। अब हमने यहाँ पे कूट लिया है और कूट की जो हमने चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो 2.5 इंची रखा है और कूट की जो हमने लंबाई रखा है हमारा जितना दामन है हमने उतना ही रखा है। तो इस तरह से आप कूट ले लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड कि इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद मुझे क्या करनी है 2 इंची पे निशान लगाना है। तो इसी तरह से 2-2 इंची पे निशान लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। तो हमने एक साइड में 2-2 इंची पे निशान पूरे में लगा लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी 2-2 इंची पे निशान लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी 2-2 इंची पे निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है और ये बिल्कुल खड़ा है और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो पक्का 1.5 इंची रखा है। तो इस तरह से आप 1.5 इंची का सीधे पट्टी ले लेंगे। हम सिर्फ थोड़ा सा पट्टी बनाकर दिखाएंगे फ्रेंड, आप बहुत सारा बना लेंगे। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए चले आना है। हम क्या करेंगे जिस तरह से डोरी को पलटते हैं उसी तरह से पलट लेंगे या फिर आप स्पोक या पेचकस का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल इस तरह से पलट लेंगे। तो इसी तरह से आप ढेर सारा पट्टी बना लेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। तो हमने बहुत सारा पट्टी बना लिया है। पट्टी को बनाने के बाद अब हम फिर से कूट को लेंगे। तो हमने पैच को ले लिया है जो कूट पे पैच बनाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड की पट्टी को इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हमने जो 2 इंची पे निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से पट्टी को रखेंगे। और पट्टी को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि 1/2 इंची एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो हमने पूरे पट्टी को कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी को अब हम ले लेंगे। पट्टी को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि इस तरह से पट्टी को हम रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद जब हम दूसरी पट्टी लेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे। हमने जो 2-2 इंची पे निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे रखेंगे। तो इस तरह से पट्टी रख लेंगे और फिर हम जब तीसरी पट्टी लेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल इस तरह से इस निशान पे रखेंगे। और जब हम चौथी पट्टी लेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे। तो इसी तरह से पट्टी को रखने के बाद साइड से सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। तो हमने एक साइड में सिलाई लगाकर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी को बैठा लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दूसरी साइड में अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से पट्टी को रखेंगे। और इस तरह से पट्टी रखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जो हमने जो 2 इंची पे निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पूरे में बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा एक्स्ट्रा पत्ती जितना है हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड हमने जो 4 इंची दामन में से कटिंग किया था वो वाले कपड़े को लेंगे। तो हमने वो कपड़ा ले लिया फ्रेंड जो हमने 4 इंची पे कटिंग किया था। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे। आप मार्का देख सकते हो। उल्टा करने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से पैच के ऊपर हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि 1/4 इंची का सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच में बैठा लेंगे।
सिलाई को लगाने के बाद अब इस तरह से ओपन करेंगे, और इस तरह से ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पूरे में आप नाखून लगा लेंगे। इस तरह से नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। कुर्ती का फ्रंट ले लिया है और हमने ओपन भी कर दिया है, और ये उल्टा है मार्का आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से पैच के ऊपर कुर्ती का फ्रंट को हम रखेंगे, दामन को। दामन को इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि 1/4 इंच का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। तो हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ पे और यहाँ पे मुझे पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल खड़ा है, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची पक्का रखा है। तो इस तरह से 1.5 इंची का आप खड़ा पट्टी ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि इस तरह से पट्टी को हम रखेंगे। और पट्टी को इस तरह से रखने के बाद मुझे क्या करनी है कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम दामन में पट्टी को बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को बैठा लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी को लगा लिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी पट्टी लगा लेंगे, और नीचे दामन में भी पट्टी लगा लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तीनों पट्टी को लगा लिया है, और हमारा दामन भी बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कूट को कबाड़ कर दामन की खूबसूरती दिखाते हैं। तो कूट कबाड़ने के बाद फ्रेंड दामन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।